नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जिस पद पर बैठे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री अपना बॉस मानता हो, उस पद पर आज नितिन नवीन बैठ गए। हालांकि बैठना तो पहले से ही था। 14 दिसंबर 2025 से में ही ये तय हो गया था कि नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसकी औपचारिकताएं भी कल पूरी हो गई और आज उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की शपथ भी ले ली। तो नितिन नवीन कितना पावरफुल हो गए हैं। वैसे तो पद पावरफुल होता है, उस पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो पावरफुल होगा। नितिन नवीन आज पावरफुल हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी का जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना बॉस मानते हो, जो कि 140 करोड़ लोगों के, देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं। वो प्रधानमंत्री का कहना है कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं और मैं जो भी काम करता हूँ या किया है मैंने, उसका लेखा जोखा इनको देना पड़ेगा मुझे। ये मेरा सीआर लिखेंगे। कितनी बड़ी बात है ये, वाकई मानना पड़ेगा। देखिए, सबसे अब एक तो महासंयोग ये है कि जिस वर्ष बीजेपी का गठन होता है 1980 में, उसी वर्ष नितिन नवीन का जन्म भी होता है। तो लगभग बीजेपी का और नितिन नवीन का की उम्र जो है बराबर है। पहला चुनाव बीजेपी ने लड़ा 1984 में, 2 सीटें आई थी उस समय और 2 सीट से बढ़ते 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 2019 में तो 303 सीटें हो गई थी। लेकिन आज के डेट में 240 सीटें हैं बीजेपी के, केवल बीजेपी के 240 सांसद हैं। 2014 में 282 हो गए थे, जो कि बहुमत से ज़्यादा था। लेकिन इस बार मतलब अकेले बहुमत नहीं है, सरकार तो चल ही रही है एनडीए की। तो ये मतलब एक सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने अपना कार्यभार संभाला है। अब समझते हैं कि कितना बड़ा मतलब साम्राज्य है बीजेपी। बीजेपी के पास 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मतलब बैंक में एफडी है, जिसका इंटरेस्ट ही कितना आता होगा, आप समझिए। उसके अलावा 772 जिलों में, देश के सभी राज्यों में 772 जिलों में इनका अपना दफ्तर है, मतलब अपना एस्टेब्लिशमेंट है। बिहार में भी हमने देखा 2014 के बाद से हर एक जिले में बीजेपी का दफ्तर बना हुआ है और बड़े शानदार तरीके से बना हुआ। और सबके मालिक नितिन नवीन। हालांकि 2014 से पहले भी दफ्तर हुआ करते थे, करीब 200 दफ्तर थे पूरे देश में बीजेपी के 2014 से पहले, क्योंकि सरकार तो पहले भी आ चुकी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है, अभी का जो दफ्तर है, एस्टेब्लिशमेंट है बीजेपी का, वो हाईटेक है, वो अत्याधुनिक तरीके से बना हुआ है। तो वो समझिए कि 772 जिलों में, उसके अलावा 18 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं बीजेपी के, समझिए। इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। देश की बात छोड़ दीजिए, और पार्टियों का 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ तक होगा, लेकिन 18 करोड़ पहुंचना, कितने दुनिया में कितने ऐसे देश होंगे जिसकी आबादी मतलब 18 करोड़ आबादी वाले देश चंद होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, उंगलियों पर गिने जाने वाले हों। उसका मतलब उतने लोग जो हैं सदस्य हैं बीजेपी के। इसके अलावा 20 राज्यों में, अभी देश के 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। समझिए कि मतलब जब प्रधानमंत्री ही बॉस समझ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो क्या समझेंगे, समझ लीजिए। तो ये पावर है। उसके बाद
240 इस बार सांसद जीत के आए हैं 2024 में। 99 राज्यसभा के सदस्य हैं। विधायक 1156 विधायक है पूरे देश में। एमएलसी 168 हैं। तो ये सब के बॉस जो है वो नितिन नवीन हुए हैं। नितिन नवीन ने आज बड़ा मतलब भाषण भी जबरदस्त दिया और अपनी बातों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, वाकई मतलब लगा कि दमदार तरीके से नितिन नवीन का एक आगाज हुआ है। और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए जो बात कही उन्होंने, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई वो चाहते हैं कि 1 लाख ऐसे युवा आए राजनीति में जिसका बैकग्राउंड राजनीति नहीं हो। आज क्या हो रहा है कि जितने राजनीतिक घरानों के जो लोग हैं, जो मतलब नेपोटिज्म कहते हैं जिसको, वंशवाद, परिवारवाद, वही लोग राजनीति में आते हैं। प्रशांत किशोर ने बहुत पहले कहा था कि बिहार में 1200 से 1500 परिवार ऐसे हैं जो उन्हीं के लोग राजनीति में आते जाते रहते हैं। कभी दादा बने तो फिर बेटा बना, फिर पोता बना। तो ऐसे 1 लाख लोग आए राजनीति में जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, जिससे पहले कोई भी बाप दादा राजनीति में नहीं आया हो, वैसे लोगों को बुलाया है। नितिन नवीन ने जो बात कही उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी, और ये काफ़ी अच्छा भी है किसी भी पार्टी के लिए, कि बीजेपी के पास एक मजबूत वॉच टावर है जो कि परखती है, जांचती है, एक स्कैनिंग है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अपना एफर्ट लगा रहा है, कितनी ईमानदारी बरत रहा है। नितिन नवीन के बारे में भी प्रधानमंत्री ने यही कहा कि उनको जो भी दायित्व दिया गया उसका पूरा ईमानदारी से उन्होंने निर्वहन किया, और दायित्व मतलब जिम्मेदारी देने के साथ परिणाम भी दिया। जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में कोई उम्मीद नहीं थी 2023 में कि सरकार बनेगी बीजेपी की, लेकिन नितिन नवीन ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए मतलब बीजेपी के नेतृत्व को भी मतलब उनको भी आश्चर्य हुआ होगा। और वही कारण है कि आज नितिन नवीन को इतने बड़े पद पर बैठाया गया है। ये बिहार के लिए भी बड़ा गौरव का क्षण था। और अब आगे देखना होगा कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब जैसा कि जब प्रधानमंत्री ही जब कह रहे हैं कि दायित्व जो मिलता है वो उसका बहुत मतलब ईमानदारी से और रिजल्ट ओरिएंटेड वो परिणाम देते हैं, तो निश्चित तौर पर आगे जो है युवाओं के लिए एक रास्ता खुला है। और साथ में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन को बनाकर एक युवाओं में एक संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी के नेतृत्व ने। निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो पड़ेगा युवाओं पर भी। बहुत सारे युवाओं को आज हमने देखा काफ़ी उत्साह में थे। जश्न भी पटना में ज़बरदस्त मनाया गया। उनके गांव जो रजौली में उनका गांव है वहाँ भी जमकर जश्न मना। वैसे तो पूरे बिहार के लोग खुश हैं, देश में भी काफ़ी खुशी है। बहुत जगह से लोग आए थे आज उनके इस शपथ के कार्यक्रम में। तो हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। पर आज हमको इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।